अब ये देखिए इस हौसले को क्या करेंगे, इनके इस हौसले को सलाम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बेनती कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आगे भी हमने जायज मंगा दे, मान जो हम अपने घर लौट जाएंगे। आंदोलन यूं 80 दिन से चल रहा है, तो उन 80 दिनों में या 80 दिनों के बाद उस आंदोलन में जो लोग यूं बैठे हैं, हजारों किसान सड़कों पर, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में, तंबू कनात में, खुले आसमान के नीचे, क्या उनके भीतर कहीं कोई थकान लग रही है, कोई हताशा की बात है? कितना लंबा आंदोलन हो गया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, नहीं तो फिर ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਰ ਰਹੀ ਆ। इस तरह का आंदोलन अपने आप में एक अजूबा है। अब तो गर्मी भी आ रहा है, मौसम बदल रहा है। कोई बात नहीं, जिसे सर्दी लंघ या गर्मी लंघ जाएगी, मना के ही जाएगा इसको। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के लगभग 80 दिन होने जा रहे हैं। मैं इस वक्त हूं सिंघू बॉर्डर पर, वही सिंघू बॉर्डर जहां किसान कई किलोमीटर तक हजारों ट्रैक्टर के साथ करीब करीब 80 दिनों से बैठे हैं। और मैं भी आज सिंघू बॉर्डर कई दिनों बाद आया हूं, अगर कहें तो शायद 10-12 दिनों बाद। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि सिंघू बॉर्डर दिल्ली की तरफ से जहां इनका स्टेज है, वहां आने की अनुमति दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं है। कई लेवल की बैरिकेडिंग है, मीडिया के लोगों को रोका गया है। तो ये चीज़ें मैं भी चैनल पर देख रहा था, इसलिए चूंकि आना मुश्किल था इसलिए मैं नहीं आया। लेकिन आज मैं पीछे की तरफ से, हरियाणा की तरफ से, उत्तर प्रदेश और हरियाणा होते हुए केएमपी की तरफ से मैं सिंघू बॉर्डर पहुंचा। और जहां अभी मैं हूं, यहां से लगभग 2.5 किलोमीटर आगे स्टेज है, और यहां से लगभग 8 से 9 किलोमीटर या 9.5 किलोमीटर केएमपी फ्लाईओवर है, केएमपी एक्सप्रेस वे है, पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, वहाँ तक लगभग कतार है। मेरा मकसद था यहाँ देखना कि क्या ये कहा जा रहा है कि आंदोलन में भीड़ थोड़ी कम हुई है, लोग थोड़े कम हुए हैं, किसान थोड़े कम हुए हैं, तो वो भी देखना और समझना कि अगर कोई आंदोलन यूँ 80 दिन से चल रहा है, तो उन 80 दिनों में या 80 दिनों के बाद उस आंदोलन में जो लोग यूं बैठे हैं, हजारों किसान सड़कों पर, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में, तंबू कनात में, खुले आसमान के नीचे, क्या उनके भीतर कहीं कोई थकान लग रही है, कोई हताशा की बात है? कितना लंबा आंदोलन हो गया, क्या होगा? तो ये भी मकसद था। तो अभी कुछ देर पहले मैंने 1-1.5 घंटे में लगभग 25-30 किसानों से मैंने बात की है। उसमें कुछ किसान ऑफ रिकॉर्ड, कुछ किसान ऑन कैमरा। और अगर मैं उन बातों के हवाले से कहूँ तो एक भी किसान फिर आज भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो कहे कि 75 दिन, 80 दिन या 70 दिन यहाँ बैठने की वजह से परेशान है, हताश है और वो घर लौटना चाहता है। मुझे 7-8 किलोमीटर के इस पैदल चलता हुआ मैं यहाँ तक आया केएमपी से, और 50 किसानों से मैंने बात की। और यही इस आंदोलन की ताकत है, जो बार बार मैं अपने वीडियो में कहता हूँ कि ठीक है, कभी भीड़ कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। और एक आंदोलन जब लंबे समय तक चलता है, उसकी बहुत सारी वजह हैं। बहुत सारे किसानों ने बताया कि कुछ ऐसा सिलसिला है कि कुछ लोग जाते हैं, बदले में कुछ लोग आते हैं। कुछ ऐसा होता है किसी गाँव से अगर उनके 30-40 लोग यहाँ हैं, तो कुछ उनमें से गए, ट्रैक्टर ट्रॉली उनकी यहाँ है, कुछ फिर वापस आते हैं। तो ये भीड़ कभी कम ज़्यादा होती है। और अभी एक वजह और है कि जो दिल्ली से बहुत सारे लोग आते थे, हर रोज़ हजारों लोग, कई बार शनिवार और रविवार को इतनी भीड़ होती थी कि पैदल चलना मुश्किल होता था। उन दिनों भी मैं आया हूँ 26 जनवरी के पहले। लेकिन जब पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और वहाँ आना, मीडिया के लोगों के आने की भी अनुमति नहीं है, तो दिल्ली से लोगों के आने का सिलसिला करीब करीब पूरी तरह बंद है। तो जब वो बंद है तो ऐसा दिख सकता है कि भीड़ कम हो गई, क्योंकि बाहर से जो बहुत लोग आते थे देखने कहाँ आंदोलन चल रहा है, क्या चल रहा है, किसी के परिचित थे, किसी के दोस्त थे, कोई आंदोलन को समझने देखने आ रहा था, वो जो तादाद थी आने वालों की, वो एकदम शून्य है। जैसे मैंने कहा कि मुझे भी यहाँ पहुँचने के लिए पश्चिमी यूपी के कुछ इलाके से होते हुए, केएमपी से, पेरिफेरल से होते हुए, और यहाँ से 8-9-10 किलोमीटर पहले केएमपी से मैं नीचे उतरा और उसके बाद कुछ किलोमीटर पैदल आया। हालांकि जो सर्विस लेन है उसमें गाड़ियाँ आ सकती हैं। तो ये स्थिति यहाँ ज़रूर है, लेकिन किसान वैसे ही बैठे हैं, उसी इच्छा शक्ति के साथ बैठे हैं। मैंने कई किसानों से ये भी बात की कि क्या ये 80 दिन होने जा रहे हैं, सरकार ने कई तरह के प्रस्ताव दिए,
प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा और राज्यसभा में भाषण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों के सामने ये विकल्प है कि वो चाहे तो इन कृषि कानूनों को अपनाए, चाहे ना अपनाए। कृषि मंत्री ने पूछा इन कानूनों में काला क्या है। ऐसी तमाम भाषणबाजियां हुई प्रधानमंत्री की तरफ से। अगर राज्यसभा और लोकसभा के समय को जोड़ लें तो करीब करीब 3 घंटे तक उनका भाषण हुआ। लेकिन उन भाषणों के हवाले से, उनका जिक्र करते हुए भी अगर किसानों से बात करें तो यहाँ किसान ऐसे नहीं मिलते हैं जो बिना कानून वापसी के घर जाने को तैयार है। और इस बीच ये हुआ कि जो किसानों की जत्थेबंदियां हैं, किसानों की यूनियन है, उन यूनियन के नेताओं की तरफ से लगातार आसपास के इलाकों में महापंचायतें हो रही है। जैसे आज बहादुरगढ़ में महापंचायत हुई, कल पंजाब में बड़ी महापंचायत थी। 2-3 महापंचायतों की कहानी मैंने भी आपको दिखाई, स्टोरी। जैसे कुरुक्षेत्र में गया था, चरखी दादरी गया, और पश्चिमी यूपी में जगह जगह महापंचायतें हो रही है। और किसान नेता जो यहाँ कैंप करते हैं वो अलग अलग महापंचायतों में जाते हैं, हिस्सा लेते हैं, देर रात तक आते हैं या सुबह आते हैं। तो अब किसान नेताओं का मकसद ये है, उनकी पूरी कोशिश है कि इस आंदोलन का विस्तार हरियाणा, पंजाब और यूपी के गांवों तक पहुंचाया जाए। और जो किसान यहाँ बैठे हैं उनकी जो मांग है, उनके जो आंदोलन से जुड़े उनके कंसर्न है, सरकार से उनकी जो बातचीत नहीं बन पा रही है, उससे जुड़े मुद्दे को लेकर और कृषि कानूनों के खतरे को लेकर गांव-गांव तक जाएं, वो भी एक वजह है कि चूंकि किसान नेता यहाँ अब स्टेज पर उस तरह से नहीं होते हैं जैसे 26 जनवरी के पहले थे। ये भी एक फर्क है। और यहाँ कुछ किसान देखे बैठे हैं, इधर भी किसान है हमारे साथ। अरुण पांडे जो हमारे सहयोगी हैं, वो लगातार, चूंकि कई जगह हम लोग साथ गए। पहले आप बताएं, हमने अभी लगभग 7-8 किलोमीटर तक अरुण जी देखा, और ठीक है, ये दिख सकता है, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, ये दिख सकता है कि भीड़ कम है। लेकिन क्या कम भीड़ होने से क्या आंदोलन पर की सेहत पर कोई फर्क पड़ता दिख रहा है? देखिए अजीत जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का आंदोलन अपने आप में एक अजूबा है, हम सब के लिए है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि ऐसे आंदोलन जब चलते हैं और महीनों तक लोग बैठे रहते हैं, तब उसमें कई बार उसके उतार चढ़ाव की स्थितियां होती हैं और लोग कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। हमने जो देखा, वैसे ही ट्रैक्टर हैं, वैसे ही ट्रालियां हैं, वैसे ही लोग हैं। केवल यह है उनकी संख्या थोड़ी घटी है और सबके मन में एक चिंता का भाव भी है कि हम अब यहाँ से आगे कैसे क्या करेंगे, कब तक ये आंदोलन चलेगा। ज़्यादातर किसानों को जो हमने देखा, जो उनसे बात हुई, उससे ऐसा लगता है कि वो गर्मियों की तैयारी कर रहे हैं। गर्मियों का डर उन्हें भी है, तो गर्मियों में कैसे रहेंगे वो, क्या देखेंगे, कैसे गर्मी को। अच्छा, मैं बीच में रोक रहा हूँ इनको। और कुछ देर पहले मैंने कुछ किसानों से बात की है, जरा छोटा सा टुकड़ा उनका सुनाता हूँ जो उन्होंने अभी कुछ देर पहले, 1-1.5 घंटे पहले बात की है मैंने, और उसके बाद फिर वापस लौटते हैं। तो आप कहाँ से आए हो? हम पंजाब से आए हैं जी, फिरोजपुर जिला है जीरा। तो अब तो लगभग 80 दिन होने जा रहे हैं। अब तक तो लगता नहीं है कि अब सरकार उन मांगों को मानेगी जो आपकी यूनियन या आप लोग मान रहे हो। तो अब तो गर्मी होने जा रही है, अगले 1 महीने के बाद यहाँ बैठना मुश्किल होगा। तो फिर क्या हुआ, गर्मी हमारी परीक्षा है, हम परीक्षा देंगे और लंबा बैठेंगे। जितनी देर सरकार बिठाना चाहेगी हम बैठेंगे, कोई बात नहीं, जीत के जाएंगे। ये बताओ कि क्या कभी ऐसा लगता है कि कोई बीच का रास्ता हो, कि सरकार ने कहा कि 1.5 साल का अगर प्रस्ताव, जो सरकार ने कहा कि 1.5 साल होल्ड कर देते हैं, पीएम ने भी कहा कि वो प्रस्ताव अभी भी किसान यूनियन के पास है, वहाँ से शुरू हो सकती है, 1 कॉल की दूरी है। तो कहीं ऐसी बातचीत हो कि चलो ठीक है, 1.5 साल नहीं 2 साल उस प्रस्ताव को मान लें? ये हमारे यूनियन के जो लीडर हैं वो बताएंगे, ये हम नहीं बताएंगे। हम तो जो वो कहेंगे वो करेंगे। जो यूनियन के लीडर हैं वो बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। जो हमें कहेंगे हम करेंगे। हमें जितना देर भी बैठना पड़ा हम बैठेंगे, जो हमारे को हुक्म आएगा उसको हम मानेंगे। और अगर ऐसे हो गया कि यूनियन जिस मांग पर कायम है वहीं पर अड़ी रही, सरकार जहां है वहीं रही, तो 4 महीने 8 महीने 6 महीने तो ऐसे बैठे रहेंगे? तो फिर क्या हुआ, पहले भी बहुत मोर्चे लगे हैं। जैतो का मोर्चा, अजीत सिंह ने मोर्चा लगाया था, 9 महीने चला था। 1-2 साल बैठे रहेंगे, क्या बात है। तो अब जैसे ये किसान थे, अभी
मेरे ख्याल से 2 घंटे पहले, करीब करीब 3:30-4 बजे मैंने रिकॉर्डिंग की थी। उनकी बातों से कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो यहाँ बैठे हैं, मौसम बदल रहा है और अब कहीं चिंतित है। एक ही बात है कि जो हमारी जत्थेबंदी, मतलब उनके यूनियन के नेता जो तय करेंगे उसके हिसाब से वो बैठे रहेंगे, चाहे 4, 6, 8 महीने बैठना पड़े। और यही मैं बार बार कहता हूँ, यही इस आंदोलन की ताकत है। और इस ताकत का अंदाजा तभी लगेगा जब यहाँ आकर आप देखेंगे। अब सवाल उठता है यहाँ से आगे आंदोलन का क्या, क्योंकि बातचीत सरकार से होने के रास्ते, सरकार की तरफ से यह कहा जाना, एक कॉल की दूरी पर है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाना, किसान नेता रैलियां कर रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, लेकिन किसान नेता वहीं टिके, उस प्रस्ताव पर हम बात नहीं करेंगे। तो सवाल उठता है सरकार क्या नया प्रस्ताव देगी? मुझे लगता है सरकार की तरफ से इशारा ही नहीं, एक तरह से संसद के दोनों सदनों में जो प्रधानमंत्री ने कहा उससे चीजें साफ है कि उससे आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो फिर उसके बाद यह आंदोलन कब तक और क्या? तो यहाँ जैसे कुछ किसान दिख रहे हैं, मैं आप लोगों से, कुछ लोगों से बात करूं। तो आप कब से हो? बोलो भाई। हम तो कह नहीं सकते, हम तो 3 महीने से आए हुए हैं, 3 महीने हो गए। मतलब वो 26 तारीख से, 26 नवंबर से 3 हो जाएंगे। हाँ, 3 महीने हो जाएंगे, अभी लगभग 80 दिन हो गए। कहाँ से आए आप? पटियाले जिले से, पटियाले, पंजाब से। तो मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए अब 80 दिन हो गए, मौसम भी बदल रहा है, ठंड गुजर गई, आपने ठंड झेल लिया, शीतलहर झेली, बारिश झेला, ऐसे मौसम झेले जो घर में लोग परेशान होते हैं, अब सड़कों पर वो सब आपने झेल लिया। लेकिन अब मौसम बदल रहा है, एक वो मौसम भी बदल रहा है और संसद में भी मौसम बदला है। प्रधानमंत्री के भाषण दोनों शायद आपने सुने भी होंगे। तो क्या लगता है अब क्या होने वाला है, कैसे, कब तक चलेगा? देखो हुण थोड़ा जा टाइम लगेगा, काम तो बन जाएगा, ठीक रहेगा। तो आपको लगता है काम बन जाएगा? बन जाएगा, हफ्ता लगेगा। बनेगा? हाँ बनेगा, जरूर बनेगा। लेकिन 80 दिन तक तो नहीं बना। अगर ऐसे अब बनेगा, अब नेड़े लग गई बात। कैसे बोल रहे हो आप? हम कह रहे हैं भी हमारा काम बने, हम अपना काम सामने जाके, हम अपने गेहूं का भी सामने है और काम सामने है। मोदी को चाहिए हमारा काम समझ करे, हम अपने घर जाए। आपका क्या शुभ नाम है, कहाँ से? गुरबचन सिंह पटियाला। पटियाला से हैं। लेकिन ये बताइए आप, हम बेनती कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आगे, भी हमने जायज मंगा मान जो हम अपने घर लौट जाएंगे। हाँ, हम काम कार देखेंगे हम अपने। आपका शुभ नाम क्या है? हम पटियाले के रहने वाले हैं। हाँ, अब जैसे ये मैं कह रहा हूँ कि अब तो प्रधानमंत्री ने दोनों संसद में कह दिया, राज्यसभा लोकसभा में, कि ये जितना हमने करना था कर दिया। किसानों के पास विकल्प है, ऑप्शन है, चाहे तो वो कानून के हिसाब से काम करें, खेती करें या ना करें, तो उससे ज़्यादा वापसी के लिए तैयार नहीं है सरकार। तो हो सकता है ऐसे महीनों, पता नहीं कितने दिन बैठना पड़े। तो हम तो बेनती यही कर रहे हैं, या फैसला करा कर जाएंगे, चाहे 6 महीने लग जाए, फैसला जब तक होता नहीं, 2 साल लग जाए, जब तक जाएगा नहीं, यही रहेगा। फैसला करा के यही कूलर AC भी लग जाएगा ट्रेलियों में। अब ये सुन रहे हैं, यही कॉन्फिडेंस है कि चाहे जितने दिन बैठना पड़े यहीं बैठेंगे। तो इसलिए बार बार जो बहुत सारे लोगों को लगता है भीड़ कम हो रही है, लेकिन क्या कम भीड़ होने से आंदोलन की ताकत कम हो रही है? और उसकी वजह क्या? ये बताइए, थोड़ी भीड़ कम हुई है तो क्या किसान जाके आ रहे हैं, या क्या वजह लगती है कि थोड़ी भीड़ कम हुई पहले से? अगर हम 25 दिन पहले देखें, बदल में आते हैं ना, 5-4 आगे 5-4 जागे, इस ऐसे चल रहा है। अब तो बहुत बद रही है, जिम्मेदार बेला है, बहुत जब आ रहा है पूरा हरियाणा, पूरा तो पूरी भीड़ चल गई दोबारा। पहले एक बार लोग घर नहीं गए हैं, पर अब तो दोबारा तो सब अपने घर लगे। जायज मांग रही है, जायज मांग रही है किसान, कोई गलत नहीं मांग रहे हैं किसान। दुनिया आ रही है, हम बेनती कर रहे हैं उसके आगे, भाई हमारी सुनो, हम अपने कामकाज देखेंगे कि क्यों बिठाया, उसके बारे में बैठे हैं, हम बेनती कर रहे हैं। हाँ, वो मानना चाहिए। हाँ, ये उम्मीद है अभी भी कि वो मानना चाहिए जो किसान यहाँ बैठे हैं। और यहाँ भी देखिए कुछ किसान बैठे हैं। और मैं आपको फिर कहूँगा कि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, ये दो जो मोर्चा है किसानों का, आंदोलनकारी किसानों का, ये सबसे मजबूत मोर्चा है। गाजीपुर बॉर्डर जहाँ राकेश टिकैत बैठे हैं, और गाजीपुर बॉर्डर पर एक दिन ऐसा भी आया था 28
जनवरी को, 26 जनवरी के 2 दिन बाद, जब लगा कि गाजीपुर बॉर्डर पर सब कुछ खत्म होने वाला है, पुलिस 2000 से ज़्यादा पुलिस वाले, ये खबरें कि राकेश टिकैत सरेंडर कर सकते हैं या गिरफ्तारी हो सकती है, उसी बीच उनको उनकी आंखों के आंसू टेलीविज़न चैनलों पर दिखे और उसके बाद रात भर और अगले 2-3 दिन तक सिलसिला ऐसा चल पड़ा कि वो मोर्चा, गाजीपुर बॉर्डर का वो मोर्चा जो लग रहा था ख़त्म हो रहा है, अचानक उसमें इतनी जान आई कि हज़ारों लोग वहाँ जुट गए। लेकिन सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क ये पड़ा कि पुलिस ने आगे से घेराबंदी की, यहाँ भी और टिकरी में, बाहर से लोगों का आना बंद कर दिया, मीडिया के लोगों को भी बंद किया, और एक स्थिति शुरू में ऐसी भी आई थी कि कुछ पत्थरबाजी भी हुई, कुछ ऐसी हरकतें की गई कि कुछ हिंसा जैसी घटना हो और सरकार और सिस्टम को बल प्रयोग करने का मौका मिले, ऐसी स्थिति भी पैदा हुई, जिसको लेकर कहा गया किसी दल विशेष के कार्यकर्ता थे जो लोकल बनकर आए थे। लेकिन वो सारा दौर गुजर गया और किसान यहाँ बैठे हैं। 80 दिन हो गया। आप कितने दिन से हैं यहाँ? सी जी है घट्टो घट हुण हैं? 1 महीना हो गया वैसे तो सानू। आपका 1 महीना। आप कितने दिन से हैं? मैं जी 26 नवंबर तो आया थे। 26 नवंबर, मतलब वही लगभग 80 दिन, जब ये दिल्ली चलो का मार्च दिया गया था। ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ। ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। क्या शुभ नाम है, कहाँ से आए? ਮੇਰਾ ਨਾਮ बलविंदर सिंह है, पिंड ढड्डरियां, जिला संगरूर है। संगरूर से। आप भी संगरूर से हैं? जलंधर से हूँ मैं। आप जलंधर से। और आप कहाँ से हैं? ਢੱਡਰੀਆਂ में जिला जिला ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। संगरूर। आप मैं जी पिंड नवा किला ते तहसील शाहकोट जिला जलंधर तो। संगरूर से। तो आप ये बताइए कि जैसे आप घर से कह के आए, लेकिन अब प्रधानमंत्री का भाषण हुआ 2 दिन, लोकसभा राज्यसभा, कुछ पता है आपको क्या क्या बोला है? पता होगा शायद। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਨ ਦਮਤ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜੇ, ਕੁਝ ਕਰੀ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਚੰਗੇ। अच्छा ये बताइए, आप खेती करते हैं? आपके परिवार में लोग, जैसे आप कितने किले के किसान हो? 5.5 किले किसान आ। 5.5 किला मतलब 5.5 एकड़, मतलब लगभग 2 हेक्टेयर से नीचे। और अगर उसको माने हेक्टेयर के हिसाब से, किसानों की हैसियत माने, छोटा किसान बड़ा किसान, तो छोटे किसान में ही शामिल हैं जो 2 हेक्टेयर से कम वाले किसान होते हैं। तो जैसे मोदी ने संसद में कहा कि ये कानून छोटे किसानों को दिमाग में रखकर बनाया गया, छोटे किसानों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜੱਜ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ, ਇਕੱਲੇ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਗਲਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੱਚਾ, ਸਭ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸਨ ਦੋਵੇਂ, ਫਿਰ ਪੋਤਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪੋਤੀਆਂ 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, 3 ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। तो ये किसानों की स्थिति है कि किसी भी सूरत में चाहे कुछ भी हो जाए, बिना हक लिए नहीं जाएंगे। और हक लेना का मतलब कानून की वापसी। और ये इन गलियों से मैं कई बार गुजरा हूँ, मतलब ट्रैक्टर के बीच का जो रास्ता है। हाँ, फ़र्क यही है जो मैं पहले बता रहा था कि अगर 26 जनवरी के पहले देखें तो इतनी भीड़ थी कि चलना मुश्किल था। वो स्थिति थोड़ी यहाँ बदली है। अब यहाँ वही लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं। दरअसल इससे भीड़ कम दिखी। अरुण जी आइए आप जरा। इससे कम दिखी क्योंकि जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन होता है ना, वो अब आना यहाँ एकदम पूरी तरह से बंद है। तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे, बाहर से लोग जो आते थे, पहले भीड़ इसलिए दिखती थी कि दिल्ली की तरफ से हज़ारों लोग, शनिवार रविवार को तो लगता था न जाने कितने लोग, मतलब मैं कहूँ कि 50 मीटर जाने में कई बार मुझे 20 मिनट लगता था। ये स्थिति थी, इतनी भीड़ थी। वो भीड़ पूरी तरह से बंद है। तो एक वो वजह। लेकिन कहीं आपको लगा, इतने लोगों से हमने बात की, कहीं लगा कि किसानों की तादाद और मौजूदगी भले कुछ कम हुई हो, चूँकि लंबा वक्त है, लेकिन उनके भीतर कहीं ये हताशा है कि अब क्या होगा, और पता नहीं, अनिश्चितता है और आंदोलन लंबा चल गया और हम अब लौटने की सोचते हैं। ऐसा तो कोई नहीं दिखता है। नहीं, हताशा तो नहीं दिखती, लेकिन एक अनिश्चितता का माहौल दिखता है। वो लोग अब जानना चाहते हैं कि इसके आगे क्या।
और ख़ास तौर पे हर किसी के मन में एक चिंता है गर्मियों की। तो मैंने देखा कई लोग गर्मियों की प्लानिंग करते यहाँ दिखे, और उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि हम आगे कैसे बैठेंगे यहाँ पे। हताशा कहीं नहीं है, वैसे ही मजबूती से लोग डटे हुए हैं। लेकिन उसका एक जवाब ये भी है ना, ये भी जवाब है ना कि जो किसान गर्मियों में भी खेतों में रहता है, ऐसा तो है नहीं कि जून और जुलाई में और मई में जब इतनी गर्मी होती है कि हम आप एसी के बिना नहीं रहते और नहीं निकलते हैं, किसान तो खेतों में काम करता है। अप्रैल से जो किसान गेहूं की कटाई में जाएगा तो वो किसान तो उस मौसम में भी खेत में काम करता है, बारिश में भी काम करता है। यही किसान कह रहे हैं। हाँ। तो उनकी तो आदत है भाई, ऐसे टेंट में तंबू में रह रहे हैं, खेत में तो किसान ऐसे ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आदत है। और पंजाब चांद पे लोग रहते हैं। बिल्कुल, और पंजाब के किसानों के बारे में कहा भी जाता है कि उनके अंदर जो पक्का मोर्चा लगाने की जो कैपेसिटी है वो हिंदुस्तान में किसी से भी ज़्यादा है। तो ये सारी बातें तो है ही हैं, और इसीलिए इस किसान आंदोलन से एक आगे के लिए एक दिखता है, एक उम्मीद दिखती है कि ये दो बुजुर्ग हैं, एक बुजुर्ग हैं देखिए वहाँ। अब ये देखिए इस हौसले को क्या करेंगे, इनके इस हौसले को सलाम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ट्रॉली के पास यहाँ ऐसे ऊपर से त्रिपाल है और देखिए अंदर लेटे। कहाँ से आए आप? कहाँ से? तरन तारण। कितने दिन से हैं? 2.5 महीने ऊपर हो गया। 2.5 महीने से तरन तारण से हैं? 2.5 महीने से? हाँ जी, 2.5 महीने हो गए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करतार सिंह है जी। तो करतार सिंह जी, अब अभी तो सरकार मान नहीं रही है, अब तो गर्मी भी आ रहा है, मौसम बदल रहा है। तो कोई बात नहीं, जैसे सर्दी लंघ या गर्मी लंघ जाएगी, मना के जाएगा, इसको छड़ के नहीं जाएगा। ये देखिए करतार सिंह जी को आपने सुना। तो अब अगर ऐसे किसान हैं और इस कन्विक्शन से हैं, तो अभी ये सोचना कि आंदोलन बहुत कमज़ोर हो गया, मुझे लगता है जल्दबाजी है। नहीं, इन किसानों से जो बातचीत करके लगा, और देखिए इन किसानों के दिमाग में जो सवाल है और जो उन सवालों का जो उत्तर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे देश के सामने सवाल है, देश की संसद के सामने सवाल है। प्रधानमंत्री भी जो बोलते हैं तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो बहुत इन आंदोलनों से, क्योंकि देखिए 90-95 मिनट के उनके भाषण में 60 मिनट उनको किसान आंदोलन पे बोलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश की नज़र है कि आखिर ये क्या होगा। तो इस आंदोलन पे तो उन्होंने बहुत स्मार्टनेस के साथ बोला, आंदोलन की पवित्रता, आंदोलन की तारीफ भी की, पवित्रता भी की, और उसके बाद उस पर सवाल भी उठाया। उस पे मतलब आंदोलन पे 60 मिनट उस तरह से नहीं बोला उन्होंने, अपनी योजनाएं बहुत गिनाई और उसकी कृषि कानूनों के फायदे बताए। हाँ बिल्कुल, मैंने आंदोलन और खेती बाड़ी पे, खेती किसानी पे जो जिसके केंद्र में कहीं ना कहीं आंदोलन है, तो उस पे उन्होंने बात की। तो वो चिंता सरकार की भी है, और बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बाहर भी इस दिल्ली से बाहर पंजाब में, हरियाणा में, आप तमाम पंचायतों में गए, आप भी गए, देखे कि किस तरह से लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या इस तरह की स्थितियां हैं। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ से और इस बारे में नेताओं में भी ये मंथन चल रहा है कि अब हम आगे क्या है, और उसी मंथन से निकला है कि इसको थोड़ा और व्यापक बनाने और राज्यों में ले जाने, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में और बिहार तक ले जाने, राजस्थान में और ज़्यादा आगे बढ़ाने, बातें वो किसान नेता कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और ये अब शाम का वक्त है और फिर से एक बार यहाँ लंगर का सिलसिला शुरू हो गया, और किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।